आपको अगर लगता है कि आपको दुकानदार ने ठग लिया, आप लेडीज़ एजेंट्स हैं, जो भी लोग हैं, उनको जब लगता है कि दुकानदार ने ठग लिया, मैं कपड़ा खरीदने गया, मुझे कपड़ा महँगा दे दिया, तो सेल्समैन एक्चुअली ठग लेता है आपके अनुसार या सच बात है? लोग ठगा जाते हैं और जिस चीज़ का जो पे करना चाहिए उससे ज़्यादा वो ले लेते हैं, तो इस वो साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। जो सेल्समैन होते हैं, जो अच्छे सेल्समैन, वो स आपके साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। जिन दुकान में बार्गेनिंग चलती है, जहाँ फिक्स प्राइस नहीं है, बार्गेनिंग मीन्स क्या कि अलग-अलग एक ही गारमेंट का अलग-अलग कस्टमर से अलग-अलग पैसे लेते हैं दुकानदार। आपको भी पता है, बार्गेनिंग का मतलब यही है, जहाँ मोलाई करना है, तो डिस्काउंट करवानी है अलग से डिस्कस करके, तो इसका मतलब अलग-अलग कस्टमर से अलग-अलग रेट उसके होते हैं। जिसको ज़्यादा कम्युनिकेशन आता है, जो ज़्यादा तुड़वाना जानता है, छुड़वाना जानता है, उसको थोड़ा चिप में मिल जाता है, उसी गारमेंट को कोई ज़्यादा पे करता है। तो अगर आप भी इससे परेशान हैं, कस्टमर हैं, आपको लगता है कि आपको लोग ठग लेते हैं, तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि एक्चुअली सेल्समैन आपके साइकोलॉजी के साथ प्ले करता है, कोई भी सेल्समैन। पहले आपके साइकोलॉजी रीड करता है, उसके बाद ही आपके साथ करता है। तो सबसे पहले जिस तरह से वो अपना क्लियर नहीं बताता, आप भी मत बताएँ। आप एंट्री जैसे करते हैं तो आपसे वो आपका बजट पूछता है कि आपको कितने के रेंज में कपड़ा खरीदना है। आप रेंज मत बताइए, गोल-मटोल टाइप की बात कर लीजिए, बिल्कुल कि अच्छा कोई बात नहीं आप दिखाइए देख लेंगे, अगर ₹200 के लायक होगा तो 200 भी देंगे, अगर ₹1000 के लायक होगा तो 1000 भी देंगे, आप चीज़ें तो दिखाइए। आप रेंज थोड़ा-सा किसी तरह घुमा के आगे-पीछे करके मत बताइए, पहली बात है। दूसरी बात कि जो भी 2, 4, 10 गारमेंट्स जब आपको ये दूसरी बहुत बहुत बड़ी ट्रिक है, ध्यान रखना ये साइकोलॉजी वाला ट्रिक आ रहा है अब जो मैं बता रहा हूँ। आपके पास 2, 4, 10 गारमेंट्स जैसे भी रखता है, आप अकेले हैं या ग्रुप में हैं, तो 2 ट्रिक यहाँ बताऊँगा। एक पहला ट्रिक ये एक तो पहला ट्रिक वही था कि जो आप अपना बजट ना बताएँ। दूसरा ट्रिक ये है कि जो 10 गारमेंट्स के अंदर जो गारमेंट्स आपको पसंद आ गया, आपको लगता है कि ये तो मुझे खरीदना है, आप भी अपना वहाँ शो कीजिए उसको कि ये तो मुझे पसंद ही नहीं, उसको साइड कर दीजिए। भैया ये तो साइड कर दो, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आपको अंदर से खरीदना उसी को है। जिस 2 को आपने थोड़ा साइड करवाया, ठीक है इसको भी देखते हैं बाद में लेकिन ये तो उतना उसके लिए कुछ नेगेटिव बात बोल दीजिए कि ये तो कपड़े भी ठीक नहीं है, इसकी तो पता ना फिटिंग आएगी नहीं आएगी तो लेकिन उसको साइड कर दीजिए। पर आपको खरीदना उसी को है। तो सेल्समैन के माइंड में होगा कि ये चीज़ इसको पसंद नहीं है। आपको जो नहीं खरीदना उधर अपनी इंटेंशन दिखाइए कि ये ठीक लग रहा है, ये चीज़ मेरे को पसंद है। तो जब ऐसे करते हैं, जब प्राइस पूछते हैं, तो जिसको आपने बोला कि वो ठीक लग रहा है, उसका प्राइस वो हाई लेवल पे जाके बताएगा, जहाँ पे बार्गेनिंग चलती है, उस दुकान की बात बता रहा हूँ। जिसको आपने फिर साथ-साथ पूछ लीजिए फिर इसके कितने भैया जो फिर ये तो और कम होने चाहिए, इसके कितने? फिर उसके प्राइस वो कम बताएगा। मतलब जो रखते हैं वो लोग उसके हिसाब से। फिर बड़ी चालाकी से आप आराम से जो आपने साइड किया चलो भैया फिर इसी को दे दो, फिर उसमें थोड़ा-सा और आप बार्गेनिंग करेंगे तो आप कभी भी देखेंगे कि फिर वो जो चाह रहा है वो आपसे नहीं ले पाया और आप जो चाह रहे हैं आपने कर लिया। पहले दूसरा ट्रिक है। तीसरा ट्रिक है कि अगर आप किसी के साथ जाते हैं, ये लेडीज़ों के लिए स्पेशल कि अगर आपके घर का कोई जेंट्स जा रहे हैं, कोई पुरुष जा रहे हैं, आपके पति हो सकते हैं, गार्जियन कोई भी हो सकता है। तो जैसे अगर बार्गेनिंग के टाइम पे वो कहते हैं चलो यहाँ नहीं लेंगे, बाद में लेंगे या किसी और दुकान में लेंगे, तो उनसे पहले आप दुकान से निकल जाइए। चूँकि सेल्समैन ऑब्ज़र्व कर रहा होता है वो कि इसमें किसकी चल रही होती है या किसके लिए खरीदा गया है, तो वो लेडीज़ को ज़्यादा टारगेट करते हैं। झूठ-मूठ के आपकी तारीफ़ कर देगा, झूठ-मूठ के आप बोल देगा कि नहीं भाई साहब आपको नहीं पता है, मैडम को अच्छा ड्रेसिंग सेंस पता है, मैडम को कपड़ा पहचानना आता है, आप इसमें फूलना नहीं है, चूँकि वो सेल्समैन है। तो इस तारीफ में भी नहीं फँसना है और कई बार होता है कि पुरुष दुकान से बाहर निकलता है, आप खड़े रह जाती हैं, वहीं पे बच्चे खड़े रह जाते हैं, तो सेल्समैन को लगता है कि चलो मामला बनने वाला है कि फिर आपको और पटाने लगता है। तो जैसे आपके घर का कोई भी पुरुष हो, कहता है नहीं यार महँगा लग रहा है, चलो बाहर, तो उससे पहले आप निकल जाना बच्चों को लेके, लेडीज़ों के लिए, ठीक है? नहीं तो आप खड़े रहते हैं तो फिर वो सेल्समैन सोचता है कि जाएँगे कहाँ, ये तो लेंगे। फिर निकल जाना बाहर। अगर दूसरा देखना है तो ठीक है, नहीं तो बाहर निकलने के बाद ही इनको इशारे-इशारे में चाहे फिर अपने जो पुरुष गार्जियन है उन्हीं को अंदर भेजना। फिर उससे क्या है कि एक जिस साइकोलॉजी के साथ वो खेलना चाहते हैं फीमेल साइकोलॉजी, वहाँ वो फिर कमज़ोर पड़ जाएँगे। इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें तीनों ट्रिक्स का, फिर मुझे लग रहा है कि